बिहार में लोकसभा चुनाव के बीच वीआईपी के सुप्रीमो और महागठबंधन का हिस्सा रहे मुकेश सहनी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर टिप्पणी कर दी, जिसके बाद बिहार में बीजेपी नेताओं का गुस्सा जो है आसमान चढ़ कर बोल रहा है। अब ऐसे में मुकेश सहनी पर गुस्सा जाहिर करते हुए बीजेपी के बड़े बड़े नेता मुकेश सहनी पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। और आपको बताएं कि मुकेश सहनी ने कल पटना एयरपोर्ट पर जिस तरीके से पीएम मोदी को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद बिहार में सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री को टिप्पणी करना मुकेश सहनी को भारी पड़ने वाला है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, राज्यसभा सांसद भीम सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया, बिहार सरकार के मंत्री हरि सैनी और बीजेपी के प्रवक्ता सुहेली मेहता मुकेश सहनी पर खूब फायर है। क्या कुछ कह रहे हैं तमाम लोग, जरा इस वीडियो में सुनिए। देश को गुलाम बनाने वाले, सामाजिक ताना बाना को तोड़कर जातीय जहर के लहर के कहर से राष्ट्र को गुलाम बनाकर मां भारती के संतानों को मजदूर बनाकर मजदूर दिवस मनाते हैं। ये वामपंथी कांग्रेस मानसिकता के लोग, राजद के लोग आज जिस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर करके और इनको मजबूरी में जीने के लिए छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों से संविधान को खतरा है। ऐसे लोग कभी भी राष्ट्र का उत्थान नहीं होने देंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रमिक शब्द दिया और श्रमिकों का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है। श्रमिक सृजनकर्ता, निर्माता, विश्वकर्मा का संतान है और इनको हम सम्मान देंगे तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और जो लोग संवैधानिक संस्था को, संविधान पर खतरा महसूस कराते हैं, ये यही वामपंथी कांग्रेस राजद के लोग हैं जो संवैधानिक संस्था जब इनकी अवैध संपत्ति जो जनता की गाढ़ी कमाई लूटे उसकी जब जांच करते हैं तो ये लोग व्याकुल होकर भ्रम फैलाते हैं, आंदोलन करते हैं। ऐसे लोग को रहते संविधान सुरक्षित नहीं रह सकता। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने भी कहा है, कई हमारे महापुरुषों ने कहा है कि आज भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, जाति विहीन समाज बनाना है, सामाजिक समरसता लाना है, राष्ट्र को मजबूती प्रदान करना है। जब जब जातीय लहर का जहर चला है तब तब राष्ट्र गुलाम हुआ है, फिर से राष्ट्र को गुलाम नहीं होने देना है। जाति विहीन समाज, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र के अभियान को आगे बढ़ाना है। ये श्रमिक दिवस पर हम सब लोग संकल्प लें कि कांग्रेस मुक्त भारत गांधी जी के सपना को साकार करें। प्रधानमंत्री जिसे दुनिया लोहा मानते हैं, शेर दिल इंसान समझते हैं। अरे 370 के बारे में लोग बोलते थे कि जो छुएगा जलेगा, खून की नदियां बहेगी, मच्छर भी ना मरा, और 370 हटा। आज उस 370 हटने के कारण वहां के पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित समाज को आज सारा आरक्षण का लाभ उसे मिल रहा है। और इस व्यक्ति को पता नहीं है, जिस आका के कहने पर ये कुछ बोलते हैं, ये पूरे अपने समाज को, अपने पूरे समाज को ये नीचे का मार्ग दिखा रहा है, इनको रसातल में भेजने का ये काम कर रहा है। कर्नाटक में तो अति पिछड़ा में अधिकांश निषाद समाज है और वहाँ अति पिछड़ा निषाद का हक काट करके, आरक्षण काट करके एक खास समुदाय को दिया जा रहा है। अपने आका को क्यों नहीं कहते हैं कि वहाँ बोले, आवाज उठावे? ये नहीं कह रहे हैं और यहाँ बोल रहे हैं उस पर जिस पर आज भारत में रह रहे हैं, केवल हिंदुस्तानी को नहीं, दुनिया के कोने कोने में रह रहे तमाम हिंदुस्तानी को आज गौरव है जिस प्रधानमंत्री पर। क्या किया जाना चाहिए आपके नजर में? जो व्यक्ति इतना खुदगर्ज हो, अपने कुर्सी के कारण अपने राजनीति गुरु को भी पीठ में खंजर मारता हो, अपने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को जो देश के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं उनके भी पीठ में खंजर मारता हो, अपने समाज के भी पीठ में खंजर मारता हो, तो उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? बहुत दुर्भाग्य है कि मुकेश सहनी जैसा अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी नेता बनकर घूम रहा है। मुकेश सहनी ने जिस भाषा का प्रयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया है वह दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इस हिंदी भाषा के लिए इसको धन्यवाद चलाया जाए। ये मुकेश सहनी को कोई जानकारी नहीं। ये मुकेश सहनी कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में मंडल क्यों नहीं लागू किया। ये
कैसा व्यक्ति है, कैसे नेता बन गया है। मंडल कमीशन 1990 में ही लागू हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद 1993 से पूरे देश में ये लागू है, जिसके तहत नौकरियां मिल रही हैं। और ये अभी सवाल उठा रहा है और गलत भाषा का प्रयोग करके आरोप लगा रहा है प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मंडल कमीशन को 10 वर्षों तक रोक करके कांग्रेस ने रखा। ये सही बात है। 90 में लागू हुआ, लेकिन रिपोर्ट तो 80 में ही आ गई थी। ये 10 वर्ष तक कांग्रेस का शासन था, उसने रोक रखा था। काका कालेलकर आयोग का रिपोर्ट 1955 में आया, नेहरू जी ने इसे रद्दी खाने में डाल दिया। ये कांग्रेस पार्टी है जो पिछड़ों का विरोधी है, और यही बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। लेकिन इसे कुछ अक्ल नहीं है, ऐसा व्यक्ति कैसे नेता बनने आ गया है। ये अच्छा ही तो था कि मुंबई में अपना बिजनेस व्यापार कर रहा था, ये कहाँ राजनीति में आ गया है और नेता बन के राष्ट्रीय जनता दल के धन पर ये नेता बनकर घूम रहा है। इसके लिए इस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, और मैं इसकी मांग करता हूँ कि निर्वाचन आयोग को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसके प्रचार कार्य पर रोक लगा देना चाहिए। श्रीमान मुकेश सहनी ने जिस प्रकार से अमर्यादित टिप्पणी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर किया है, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। वो इस बात का द्योतक है कि हार तो सुनिश्चित है ही, हार से घबराकर इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं। ज्ञात हो कि माननीय अमित शाह जी ने कहा स्पष्ट रूप से कि काका कालेलकर का रिपोर्ट पिछड़ों के आरक्षण के विषय पर यह लागू 1957 में ही हो गया होता, पर कांग्रेसियों ने इसे दबा के रखा और उसी का परिणाम है कि लागू नहीं हो पाया था। और साथ ही साथ जिस प्रकार से मंडल कमीशन को दबा के वर्षों तक कांग्रेसियों ने रखा है, यानी कि कांग्रेसियों ने पिछड़े अति पिछड़ों के साथ अन्याय करने का काम लंबे समय से करते आ रही है। पर श्रीमान आरजेडी के सुप्रीमो श्रीमान लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी, ये सब गलबहिया गठबंधन अपना करके पिछड़ों के साथ खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं। चाहते नहीं है कि पिछड़ों अति पिछड़े कभी बढ़ने का काम हो, आरक्षण मिलने का काम हो। और इस प्रकार से अमर्यादित टिप्पणी देकर ये साफ प्रदर्शित है कि पूरी तरह से हार से घबरा चुके हैं और इन टिप्पणियों को वास्तव में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। मुकेश सहनी जी को लगता है कि जानकारी का अभाव है कि मंडल कमीशन कैसे लागू हुआ था। वो जिनकी गोद में खेल रहे हैं कांग्रेस के, उन लोगों ने तो मंडल कमीशन का विरोध किया था। मंडल कमीशन लागू हुआ स्वर्गीय बीपी सिंह जी की सरकार थी, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी थी, उस समय लागू हुआ। इसलिए मुकेश सहनी जी जब जाति की राजनीति करते हैं और आरक्षण के नाम पर ही सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि इस देश में जब भी और जिस तरह के भी आरक्षण लागू हुए हैं, उस समय या तो डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार रही है। तो आपने सुना है, तमाम लोगों को, तमाम बीजेपी के नेताओं को सीधा गुस्सा मुकेश सहनी के ऊपर फूट पड़ा है। देखिए, जिस तरीके से पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल को गिनाते हुए उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि 10 साल में पीएम मोदी ने क्या ही किया है, सिर्फ ताली बजाया है। अब ऐसे में मुकेश सहनी पर गुस्सा जाहिर करते हुए बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी खूब बोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिहार में तीसरे चरण का मतदान होना है। एक तरफ तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी बिहार में धमाल और धूम मचा रही है। बिहार में जनसभाओं को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव एनडीए की सरकार पर खूब प्रहार कर रहे हैं, खूब फायर है। और ऐसे में कल पटना एयरपोर्ट पर मुकेश सहनी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आड़े हाथ ले लिया, जिसके बाद खूब गुस्से में है। कई मंत्रियों ने भी खूब मुकेश सहनी को सुना दिया है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आप अब तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।